एक नंबर है प्रभु कथांजों पे। पूरे वर्ष में मौसम बहुत गर्म रहेगी, यानी मौसम का तीखा गड़बड़ी रहेगा। तीखा गड़बड़ी रहेगा, मौसम का बहुत तीखा गड़बड़ी रहेगा ये पूरे 2025 में। आदमी सोचेगा कि ये कैसे हो गया, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं देखे थे, ऐसा हो जाएगा। 2025 में सबसे ज़्यादा प्रलय, सबसे ज़्यादा उपद्रव पानी से निकलेगा। पानी से उफान हो, समुद्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा तो पानी से ही होगा। नंबर 2, संसार में एक अजीब घटना होगी। अंजुम पे संसार में एक अजीब घटना होगी, शोधकर्ता के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। संसार में अजीब घटना हुई हाँ, जिनको वैज्ञानिक को है ना को जो को शोधकर्ता है ना को से उनको वह चिंता को पड़ा उतर कि ये कैसे हो गया, हम लोग कैसे पता नहीं लगा सके इसके बारे में। हालेलुया, ये डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से है। नंबर 3, संसार में के कुछ भाग के लोग चंद्रमा को लाल रंग में देखेंगे। संसार के कुछ भाग के लोग चंद्रमा को लाल रंग में देखेंगे और उसका न्यूज आ जाएगा। और न्यूज पेपर या तो टीवी या तो कहीं भी आप देखेंगे, संसार के कुछ भाग के लोग चंद्रमा को लाल रंग में देखेंगे। नंबर 4, एक ऐसा वायरस आएगी कि मनुष्य की स्किन में बड़ा बड़ा फोड़ा होगा। एक ऐसा वायरस आ रहा है जो मनुष्य की स्किन में बड़ा बड़ा फोड़ा होगा और उसमें पानी की तरह भर जाएगा। मुझे पंजाब में गया, पानी की तरह भर जाएगा। उसका इलाज हो जाएगा, है संभव, इलाज हो जाएगा, डॉक्टर से इलाज होएगा, पर स्किन जला हुआ की तरह दाग हो जाएगा। मुझे पंजाब में से मुझे लग गया पे। नंबर 4 करनवा, एक ऐसा वायरस आएगी कि मनुष्य की स्किन में बड़ा बड़ा फोड़ा होगा। नीना लटू लटू फोड़ा हुआ, कोई बोलेगा अगिन बांध है, कोई बोलेगा ये उसमें पानी भरा रहेगा, पूरा शरीर में होगा और उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन वो स्किन जो चमड़ा जो है वो ऐसा नहीं होगा, जला हुआ की तरह वो दाग हो जाएगा। नंबर 5, बहुत से धर्म मानने वाले अपने धर्म के लोगों से अपने में ही लड़ेंगे। क्रिश्चियन धर्म के लोग अपने क्रिश्चियन में ही लड़ेंगे और धर्म के लोग अपने धर्म अपने ही लोगों में लड़ेंगे। ये 2025 का भविष्यवाणी। नंबर 6 में संसार में किसी भी प्रकार का घटना होगा उसमें 50% से ज़्यादा लोग मरेंगे। किसी भी घटना होगा, चाहे जहाज गिरे या समुद्री जहाज कुछ हो, ट्रेन कुछ हो, बस कुछ, कहीं भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ में, उसमें से 50% से ज़्यादा लोग मरेगा। वो आगे जो लोग प्रभु यीशु के साथ सच्चाई और खराई के साथ चलेगा 2025 में, उसके घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होगी। में कन्या पे जो लोग प्रभु यीशु के साथ सच्चाई और खराई के साथ चलेगा 2025 में, उसके घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होगी, अमीर हो जाएगा। उसके घर में धन संपत्ति रुपया पैसा से अमीर हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी। आगे 2024 में जितने लोग किसी चीज के लिए संघर्ष किया है और हुआ नहीं, 2025 उसके लिए फल को लाया है। 2025 उसके लिए फल को लाया है।
आशीष उसका इंतजार कर रहा है। मुझे पजामे कन गया। हालेलुया हालेलुया। 2024 में जितने लोग किसी भी चीज के लिए संघर्ष किया है और हुआ नहीं, 2025 उसके लिए फल को लाया है। आशीष उसका इंतजार कर रहा है। तो आगे प्राकृतिक आपदाएं बड़ा विकराल रूप धारण करेगी। जहां जहां इसका प्रभाव होगा, सोचने समझने से ज्यादा ही क्षति होगी। बहुतों के मुंह से सुनेंगे, हमने ऐसा कभी नहीं सुना था। प्राकृतिक आपदाएं बड़ा विकराल रूप धारण करेगा इस बार। या तो आंधी हो, या तो बरसात हो, या तो भूकंप हो, या तो कुछ भी हो, प्राकृतिक आपदाएं बड़ा विकराल रूप से आएगा 2025 में। जहां जहां इसका प्रभाव होगा वहां आदमी को सोचने से मजबूर कर देगा। सोचने समझने से कहीं ज्यादा क्षति हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्षति हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकेगा। आगे जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करने में, जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करने में ढोंग करते हैं, ढोंगी की तरह काम करते हैं, इस साल उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लिख लो इस बात को। फिर भी वो विश्वास नहीं करेंगे। सोच लेना, जो मसीही होने का ढोंग करते हैं, मसीही होने का एक ढोंगी की तरह आदमी को दिखावा के लिए ये सब करते हैं, इस साल उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन इतना नुकसान होने के बाद भी फिर भी वो विश्वास नहीं करेगा प्रभु। यह प्रभु का वचन है। हालेलुया हालेलुया। 2025 में परमेश्वर दशमांश में समय मांग रहा है। मैंने आपको समय के बारे में कहा था ना, प्रभु ने मुझे बताया कि 2025 में परमेश्वर दशमांश में आपसे समय मांग रहा है। मेरे लिए समय दो, मैं तुम्हें उन्नति की ओर ले जाऊंगा। प्रभु का यह वचन है। संसार में कुछ भी हो, तुम्हारे एक भी बाल बांका नहीं होगा। कुछ भी हो संसार में, चाहे जितना भी बड़ा आपदाएं हो, जितना भी बड़ा क्षतिपूर्ति हो, तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं होगा। प्रभु ने बोला, जो मेरे लिए समय का दशमांश देता है। समझ में आ रहा है? दशमांश, समय का दशमांश। प्रभु ने रुपया नहीं मांगा है आपसे, धन नहीं मांगा है, आपके लिए समय का दशमांश 2025 में मांगा है। समय, आप कितना समय देंगे प्रभु को? समझ में आ रहा है? मेरे लिए समय दो। प्रभु कहता है, मेरे लिए समय दो, मैं तुम्हें उन्नति की ओर ले चलूंगा। 100% गारंटी के साथ लिख लो, ये आपके लिए है, सबके लिए है। आगे 2025 में कैंसर का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। कैंसर बीमारी सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा 2025 में। आगे 2027 में आसमान में बहुत बड़ा प्रकाश चमकेगा, जिससे लोग भयभीत हो जाएंगे। 2027 की भी बात प्रभु ने मुझे बता रहा। 2027 में आसमान में एक बहुत बड़ा लाइट चमकेगा, बहुत बड़ा, जो कभी सोचा ही नहीं आदमी। डर जाएगा आदमी उसे देख। समझ में आ रहा है? 2025 में 12वीं के बच्चों, 12वीं क्लास के बच्चों 79% उत्तीर्ण होंगे। 79% उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। और 10वीं के बच्चे 86%, मतलब 86% उत्तीर्ण होंगे। ये एक स्कूल की बात नहीं हो रहा है,
हर जगह पेपर में दिया जाएगा। इतना फीसदी बच्चा पास हुआ। सुनो ध्यान से, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। जिसका अकाउंट नंबर लास्ट में 573 लास्ट में है, परमेश्वर उस नंबर को आशीष दे रहा है। आपको धन मिलने वाला है इस बार उस अकाउंट में। किसके अकाउंट में है याद रखना, 573 लास्ट में। प्रभु मुझे दर्शन में दिखाया। लिख लो इस बात को। 2025 में रिकॉर्ड तोड़ धार्मिक स्थल बनेंगे। सभी अपने धर्म के लोग अपने धर्म स्थान बनाएंगे। कोई चर्च बनाएंगे, कोई मंदिर बनाएंगे, कोई मस्जिद बनाएंगे, कोई गुरुद्वार बनाएंगे। 2025 में ताबड़तोड़ बनेगा, रिकॉर्ड तोड़ बनेगा। बहुत जगह सुनाई देगा, छोटा छोटा मंदिर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, वहाँ, इस तरह से आपको सुनाई देगा। 2025 में ताबड़तोड़ घर बनाने का काम पूरा चलेगा 2025 में। आगे जापान सरकार पर बड़ा बोझ आएगा। प्रभु ने मुझे कहा था जापान की सरकार पर बहुत बड़ा बोझ आएगा और वहां की जनता उस पर आक्रोश दिखाएंगे। पता नहीं क्या होगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जापान की सरकार पर बड़ा बोझ आ जाएगा, बहुत बड़ा बोझ आएगा और वहां की जनता उसको देखकर आक्रोश में उतर जाएंगे। इस साल TSMRCDK ये नाम वाले याद रखिए, TSMRCDK ये नाम वाले आप गदगद रहें। याद रखिए, आप गदगद हो जाएं। परमेश्वर आपको धन से मुलाकात कराने जा रहा है, धन से मुलाकात कराने जा रहा है। याद रखना इस बात को। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको विश्वास है? ये मेरा नहीं, मैंने नहीं, प्रभु ने मुझे बताया, इसलिए मैंने लिखा है। ये मुझे क्या औकात है ये सब लिखने का। लास्ट में एक भविष्यवाणी सुनो, प्रभु का एक भविष्यवाणी है। 2025 पूरे वर्ष भर खतरा बना रहेगा, पूरे साल खतरा बना रहेगा। 2025 हर प्रकार से खतरा की घंटी बजती रहेगी, हर प्रकार से। परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और हर दिन उसका जय जयकार करेंगे, परमेश्वर उसको कभी उन घटियों पर जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो एक भाप के समान थोड़ी देर दिखाई देते हो, फिर छुप जाते हो, लुप्त हो जाते हो, फिर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ढूंढने से भी, कोई ढूंढने से भी तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन बात यहाँ तक